परिवार से जुड़ी हुई चंद लाइनों की एक कविता है और यहाँ उपस्थित जितने भी नौजवान साथी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी एक कविता है। तो एक कहानी, लेकिन उसको शब्दों में पिरो दिया है। और मैं ये कहता हूँ कि किसी बड़ी बात को कहने के लिए लंबी बात करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ शब्दों में भी आप उस बड़ी बात को कह सकते हो कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। तो एक छोटी सी कहानी के रूप में कविता, और यकीन मानिए कि अगर इस कविता के शब्दों पर अगर कोई विचार कर लेगा तो कई घर टूटने से बच सकते हैं। माँ अगर इस घर की फर्श और दीवारें, माँ अगर घर की फर्श और दीवारें, बाबूजी छत है लिख दो, बाबूजी छत है लिख दो, और छह बहुएं पर एक चूल्हा, छह बहुएं पर एक चूल्हा, दरवाजे में जन्नत लिख दो। लेकिन अगर इस परिवार को किसी नजर लग जाती है, अगर किसी परिवार, इस प्रकार के परिवार को नजर लग जाती है, तो होता क्या है कि अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, अंदर वाले का मतलब परिवार के सदस्य, कि अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। अंदर वाले थोड़े से भी अलग हुए, बाहर वाले आकर जुड़ने लगते हैं। कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की डोर हुई, कड़वी थोड़ी सी भी रिश्तों की हवा हुई, घर के सारे पर्दे उड़ने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए कि बच्चे जो है बड़े हो गए, शादी होगी उनकी, और वो घर छोड़ के जा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा है घर में, वो देख रहा है इस चीज को, और वो देख रहा है कि परिवार के सदस्य घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया उनको प्यारी लगने लगी है, कि बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से, बढ़ रहा है प्यार इस दुनिया से, मुझसे घट रहा है। घर से ना जा, दिल भले ही तेरा घर से कट रहा है। जाना मेरे भाई तेरा हर एक एक कदम, जाना मेरे भाई तेरा हर एक एक कदम, जैसे बदन से एक एक कपड़ा हट रहा है। अब सारे जो लोग हैं वो अलग हो जाते हैं, और जब अलग होने के बाद उनके बीच में जो विचारों का भटकाव आता है कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में खाई लिए बैठे हैं। घर के सारे लोग करके हिसाब पाई बैठे हैं। और हिसाब क्यों कर रहे हैं कि आज वसीयत करने वाले हैं दौलत की बाबूजी, आज वसीयतनामा करने वाले हैं दौलत की बाबूजी। घर में पहली बार सारे भाई इकट्ठे बैठे हैं, घर में पहली बार सारे भाई इकट्ठे बैठे हैं। एक सांस उम्मीदों की, मतलब अब ये जो लाइन है उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया और वो छोड़ के चले गए, कि एक सांस उम्मीदों की ले मर के ना मर पाया, आंसू से अपनी आंखों की कोर तक न भर पाया। उसने सोचा था कि बेटे भवसागर पार करा देंगे, और वो बूढ़ा, यकीन मानिए कि वो बूढ़ा यकीन में अभी तक सड़क पार नहीं कर पाया। और आखिरी समय में जोड़ घटाने में, जब उसके प्राण निकल रहे थे, कि जोड़ घटाने में सब माथा फोड़ रहे हैं, लालच ऐसा कि माँ की चूड़ी तोड़ रहे हैं। और अब मूंदने वाली है बाबूजी की आंखें। अब सारे विचार कर रहे हैं कि अब मूंदने वाली है बाबूजी की आंखें। घर के सारे सांप केचुली छोड़ रहे हैं। घर की दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे। अब ये बात कह रहा है कि जो व्यक्ति मरने वाला है, कि घरों की दरो दीवार से डरना पड़ा मुझे, नुकसान हर यकीन का भरना पड़ा मुझे। मैंने तो बस मजाक में रोक ली थी अपनी सांसें, लेकिन जब सच्चाई का पता चला कि मैंने तो मजाक में बस रोक ली थी अपनी सांसें, रिश्ते खुले तो शर्म से मरना पड़ा मुझे। धन्यवाद। ये कुछ लाइनें थी, हो सकता है इन लाइनों को सुनकर कुछ परिवार टूटने से बचे। अब मैं मंच पर